नमस्ते प्यारे विद्यार्थियों। आज परीक्षा उपयोगी विविध तथ्य की चौथी सीरीज। हर्यक वंश का प्रथम शासक बिंबिसार 444 ईस्वी पूर्व से 492 ईस्वी पूर्व था। मगध की पहली राजधानी राजगृह थी। गृहवज्र उसका नाम कही जाती थी। उसने पिता की हत्या कर अजातशत्रु मगध की गद्दी पर बैठा। उसे कुणिक कहा जाता है। अजातशत्रु ने रथ मूसल तथा महाशिला कंटक जैसे हथियारों का प्रयोग युद्ध में किया था। अजातशत्रु ने वो रथ मूसल और महाशिला कंटक जैसे हथियारों का प्रयोग युद्ध में किया था। उदयन ने पाटलिपुत्र की स्थापना की तथा उसे अपनी राजधानी बनाया। भारत का प्रथम विदेशी आक्रमण हखमनी शासकों के द्वारा किया जाता है। ईरानियों का पहला सफल आक्रमण वो डेरियस ने किया था। ईरानियों का प्रथम जो सफल आक्रमण है वो डेरियस ने किया। डेरियस प्रथम के द्वारा किया गया तथा जब उसने पश्चिमोत्तर सीमा पर व्याप्त राजनीतिक फूट का फायदा उठाते हुए सिंध पर कब्जा जमा लिया। मौर्य वंश के अध्ययन के लिए अध्ययन स्रोत प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है, जिसमें सर्वाधिक महत्वपूर्ण कौटिल्य रचित अर्थशास्त्र है। कौटिल्य ने मंडल सिद्धांत का वर्णन किया है, जिसका अर्थ है पड़ोसी देश स्वाभाविक शत्रु होता है। कौटिल्य ने राज्य के सप्तांग अंगों की चर्चा की, 7 अंगों की चर्चा की है, जिसमें केंद्र में राजा होता है। मेगस्थनीज यूनानी शासक सेल्यूकस निकेटस का दूत था। यूनानी ग्रंथों में चंद्रगुप्त मौर्य के लिए सेंट्रोकोट्स और एंड्रोकोट्स तथा सेंट्रोकोट्स शब्द के प्रयोग होते हैं। यूनानी ग्रंथों में चंद्रगुप्त मौर्य के लिए चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य की सहायता से घनानंद की हत्या कर मौर्य साम्राज्य की नींव डाली। अशोक के बारे में विस्तृत जानकारी अन्य स्रोतों के अलावा उसके अभिलेखों से मिलती है, जिन्हें 1837 में सर्वप्रथम जेम्स प्रिंसिप ने पढ़ा। राज्याभिषेक से पूर्व अशोक उज्जैन का राज्यपाल था। अशोक के अभिलेखों को 5 श्रेणियों में बांटा जा सकता है, जिसमें वृद्ध शिलालेख महत्वपूर्ण है। इसकी संख्या 14 है। 5वां शिलालेख धम्म महामात्रों की नियुक्ति का उल्लेख करता है। अशोक के 13वें शिलालेख में कलिंग युद्ध का वर्णन मिलता है। इसी में अशोक ने आठविक जातियों को सताया भी है, जिससे यह पता चलता है कि अशोक ने सेना भंग नहीं की थी। अशोक ने अपने जीवन काल में 10वें वर्ष बोध गया और 14वें वर्ष निगलिवा और 20वें वर्ष लुम्बिनी की यात्रा की थी। राजस्थान में भाब्रू शिलालेख से अशोक के धम्म का उल्लेख मिलता है। अशोक का सबसे लंबा स्तंभ लेख है। अशोक का सबसे लंबा स्तंभ लेख कौन सा? अशोक का जो राजस्थान में भाब्रू शिलालेख से अशोक के धम्म का उल्लेख मिलता है, यह अशोक का सबसे लंबा स्तंभ लेख है। गुप्त साम्राज्य चंद्रगुप्त प्रथम के सिंहावरोपण के साथ ही प्रकाश में आता है। गुप्त साम्राज्य है वो चंद्रगुप्त प्रथम के सिंहासन अवरोहण यानी सिंहासन पर बैठते हैं, उस समय से ये प्रकाश में आता है। उसी समय उसने 319-20 में गुप्त संवत की भी स्थापना की। उसने महाराज धीराज की उपाधि धारण की थी। चंद्रगुप्त प्रथम ने है जो महाराज धीराज की उपाधि धारण की। चंद्रगुप्त प्रथम ने अपने सिक्कों पर लिस्वी राजकुमारी कुमार देवी का नाम खुदवाया। समुद्रगुप्त ने गर्व से स्वयं को लिस्वी दोहित्र कहा। हरिसेन के द्वारा रचित प्रयाग प्रशस्ति में समुद्रगुप्त के विजय अभियानों का पता चलता है। चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री प्रभावती गुप्त ने पुनः अभिलेख में समुद्रगुप्त को अनेक अश्वमेध यज्ञ करने वाला बताया है, हालांकि यह उल्लेख प्रयाग प्रशस्ति में नहीं मिलता है। समुद्रगुप्त ने वीणा वादन प्रकार के सिक्के चलाए। विंसेंट स्मिथ ने
समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा। विशाखादत्त के द्वारा रचित देवी संद्रम गुप्त नाटक से पता चलता है कि चंद्रगुप्त के बाद रामगुप्त सिंहासन पर बैठा। वह शकों को पराजित हो गया तथा उन्हें अपनी पत्नी ध्रुव देवी देने के लिए तैयार हो जाता। चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। चंद्रगुप्त द्वितीय ने महरौली के लोह स्तंभ का निर्माण करवाया था और चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में 9 रत्न थे। उसमें कालिदास, वराहमिहिर, धन्वंतरि इत्यादि प्रमुख थे। धन्यवाद।